नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ जो एमपी पुलिस के एग्ज़ाम होने वाला है कल से 8 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक। तो उसके लिए हम एमपी करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे मध्य प्रदेश करंट अफेयर से, ठीक है, रिलेटेड, तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक लेक्चर ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 तक की करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9111920612 पर मात्र 199 रुपये में परचेज कर सकते हो। इसमें दोस्तों आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड 3500 क्वेश्चन मिलेंगे और ये 3500 क्वेश्चन दोस्तों आपको पूरी डिटेल में मिलेंगे और एमएसक्यू फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। और जो टॉप 350 क्वेश्चन है इसमें दोस्तों आपको एमपीपीएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड, तो वो भी क्वेश्चन पूरी डिटेल में मिलेंगे, ठीक है। और इस टाइप से आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, तो 12 पीडीएफ मिलेगी। अगर आप चाहो तो सिंगल पीडीएफ में भी सारा करंट अफेयर परचेज कर सकते हैं। हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 में भोपाल को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? 7वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बैगा योजना का डिजिटल शुभारंभ किसने किया है दोस्तों? तो ये किया है हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शिवराज सिंह चौहान। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले को उत्कृष्ट मछली पालन के लिए पुरस्कृत किया गया है दोस्तों? तो ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट को किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उत्कृष्ट मछली पालन के लिए किस जिले को पुरस्कृत किया गया है भारत सरकार के द्वारा? बालाघाट डिस्ट्रिक्ट को। नीति आयोग के द्वारा पहली बार जारी SDG, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? SDG की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड में भोपाल कौन से स्थान पर है? तो भोपाल है 15वें स्थान पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 15वें स्थान पर। और इंदौर 26वें स्थान पर है दोस्तों, और जो ग्वालियर है वो 34वें स्थान पर है, और जबलपुर 40वें स्थान पर है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, नीति आयोग द्वारा पहली बार जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड में 15वें स्थान पर भोपाल है, 26वें स्थान पर इंदौर है, 34वें स्थान पर ग्वालियर है, और 40वें स्थान पर कौन सा? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, तो कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं? तो ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, और ये जितने भी गोल है इनको 2030 तक अचीव करना है, ठीक है। जिसमें पहले नंबर पर आता है नो पुअर्टी, दूसरे नंबर पर आता है नो हंगर, तीसरे नंबर पर आता है गुड हेल्थ, चौथे नंबर पर आता है क्वालिटी एजुकेशन। इस टाइप से 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इनको 2030 तक अचीव। हाल ही में 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मध्य प्रदेश मंडप को कौन सा पदक प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक। स्वर्ण पदक किसे प्राप्त हुआ है दोस्तों? बिहार को प्राप्त हुआ है, ठीक है। और रजत पदक झारखंड को प्राप्त हुआ है, और कांस्य पदक मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। और देखिए यहाँ पर जो अल्पसंख्यक मामले के केंद्रीय मंत्री है श्री मुख्तार अब्बास नकवी, तो इन्होंने हमारे मध्य प्रदेश को पदक प्रदान किया है। और प्रदेश सरकार की ओर से लघु उद्योग निगम के जो उप मुख्य महाप्रबंधक है श्री BN तिवारी, और इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के प्रभारी अजय मलिक ने पदक प्राप्त किया है। हाल ही में महाबोधि महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है सांची में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सांची, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, सांची हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों? तो ये आता है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में 3 प्लेस ऐसे हैं जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। कौन कौन से? एक तो भीमबेटका है, सांची है, खजुराहो है, ठीक है। कौन कौन से 3 स्थान है? भीमबेटका, सांची, खजुराहो। खजुराहो है ये हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और इसको विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था? तो ये 1986 में किया गया था, ठीक है। उसके बाद 1990 में यानी 1989 में सांची को शामिल किया गया था, और सांची हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। और उसके बाद 2003 में भीमबेटका को शामिल किया गया था, और भीमबेटका हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो याद रखिएगा, भीमबेटका और सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में जो बेड़ाघाट का लंबेटा घाट है, तो इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो हमारे मध्य प्रदेश के अभी हाल ही में 2 प्लेस को यूनेस्को द्वारा अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। वो कौन कौन से? एक तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और एक बेड़ाघाट। दोस्तों जो महाबोधि महोत्सव है वो सांची में आयोजित किया जा रहा है। तो सांची से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे सांची का प्राचीन कालीन नाम क्या था दोस्तों? काकनाय या बौद्ध श्री पर्वत था, ठीक है।
सांची का प्राचीन नाम क्या था? काकनाय या बौद्ध श्री पर्वत था? और किस राज्य के सभी नागरिकों को ऊर्जा साक्षर बनाने के लिए प्रदेश स्तर पर ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हमारे मध्य प्रदेश में ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाया जाएगा सभी नागरिकों को ऊर्जा साक्षर बनाने के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की जो पुरानी विधानसभा है मिंटो हॉल, तो इसका नाम क्या करने की घोषणा की है? तो ये की है कुशाभाऊ ठाकरे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कुशाभाऊ ठाकरे। और देखिए दोस्तों, जो कुशाभाऊ ठाकरे जी हैं ये बीजेपी की राजनेता थे और ये बीजेपी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म जो है वो हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और ये भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म भी हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट के महू में हुआ था। अभी महू का नाम जो है वो डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। सुषमा स्वराज जी का जन्म भी हमारे मध्य प्रदेश के विदिशा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और देखिए अभी हाल ही में सुषमा स्वराज जी को मरणोपरांत पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। और दोस्तों सुषमा स्वराज जी हमारे देश की विदेश मंत्री भी रह चुकी है। हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा कहाँ पर लगती है? तो ये वल्लभ भवन में लगती है। इस विधानसभा की डिजाइन विख्यात वास्तुविद चार्ल्स कोरिया ने तैयार किया है। ठीक है, किसने तैयार किया है? चार्ल्स कोरिया ने तैयार किया है। और पूरा भवन वृत्ताकार है दोस्तों और इसका व्यास कितना है? 140 मीटर है। और इस भवन को उत्कृष्ट वास्तु के लिए विख्यात आगा खां अवार्ड भी मिल चुका है। याद रखिएगा, वल्लभ भवन को उत्कृष्ट वास्तु के लिए विख्यात आगा खां अवार्ड भी मिल चुका है और इसका उद्घाटन 1996 में तत्कालीन राष्ट्रपति भोपाल के मूल निवासी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने किया था। और दोस्तों बात करें हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा की, तो अभी हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? गिरीश गौतम है। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये श्री कुंजीलाल दुबे थे। ठीक है, अभी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी है। और अभी विपक्ष के नेता कौन है? कमलनाथ है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीट है दोस्तों? 230 सीटें हैं। और हमारे मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है? तो 29 है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11 है। मध्य प्रदेश में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की सीटें कितनी है? तो ये है 128 है। कांग्रेस की सीट कितनी है? 95 है। और जो अदर सीट है वो कितनी है? 7 है। मध्य प्रदेश में कितने नए मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल चुकी है दोस्तों? तो ये 6 मेडिकल कॉलेज को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों अभी तक हमारे मध्य प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज है? 14 मेडिकल कॉलेज है। अब हमारे मध्य प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे दोस्तों? तो 20 हो जाएंगे। ठीक है, 14 पहले से है और 6 और इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो अब हमारे मध्य प्रदेश में 20 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। तो हम बात करें हमारे मध्य प्रदेश में जो चिकित्सा शिक्षा का प्रारंभ हुआ था वो KH मेडिकल स्कूल इंदौर की स्थापना के साथ 1878 में किया गया था। और उसके बाद प्रथम जो मेडिकल कॉलेज है वो ग्वालियर का राजा मेडिकल कॉलेज 1946 में स्थापित किया था। और ये हमारे देश का कौन सा मेडिकल कॉलेज था दोस्तों? 17वां मेडिकल कॉलेज था। हमारे मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा था दोस्तों? गजराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर का था। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। और देखिए इसके बाद जो एम्स है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2012 में हुई थी। और ये कहाँ पर है दोस्तों? भोपाल में है। ठीक है, ये हमारे मध्य प्रदेश का 7वां मेडिकल कॉलेज था और हॉस्पिटल भी है। 2018 तक हमारे मध्य प्रदेश में 7 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। फिर उसके बाद 2018 के बाद रतलाम, खंडवा, छिंदवाड़ा, विदिशा, दतिया, शहडोल और शिवपुरी 2018 में इन 7 मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी। उसके बाद हमारे मध्य प्रदेश में 14 मेडिकल कॉलेज हो गए थे और अब 2021 में 6 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की घोषणा की है मंत्रिमंडल के द्वारा। तो अब इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में वेटनरी कॉलेजों की संख्या कितनी है? 3 है। कहाँ कहाँ पर है? एक तो जबलपुर में है, एक इंदौर में है और एक रीवा में है। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश में वेटनरी कॉलेजों की संख्या कितनी है? 3 है। जबलपुर में है और इंदौर के महू में है और रीवा में है। ठीक है, और आयुर्वेद कॉलेज कितने हैं हमारे मध्य प्रदेश में? 7 है। ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, इंदौर, भोपाल और बुरहानपुर और उज्जैन में है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में 3 कैंसर हॉस्पिटल है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर? एक तो इंदौर में है, जबलपुर में है और ग्वालियर में है। ठीक है, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में 3 कैंसर हॉस्पिटल है, जिसमें से एकमात्र जो कैंसर कॉलेज है वो कहाँ पर है? इंदौर में है। भोपाल में राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश अकादमी के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा जीता गया है स्वर्ण पदक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। और दोस्तों ये है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। और देखिए दोस्तों, एक ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को 2019 का एकलव्य पुरस्कार भी मिला था।
ठीक है, तो याद रखिएगा ये एक शूटिंग प्लेयर है और इनको 2019 का एकलव्य पुरस्कार दिया गया था। और एकलव्य पुरस्कार किसे दिया जाता है दोस्तों? ये हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को। ठीक है, इसमें पुरस्कार राशि कितनी है दोस्तों? 1 लाख रुपए पुरस्कार राशि है और ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को दिया जाता है जो कि मध्य प्रदेश के निवासी है और 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। और दोस्तों एकलव्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1994 में हुई थी। ठीक है, ये 2019 का विक्रम पुरस्कार शूटिंग के क्षेत्र में किसे दिया गया दोस्तों? ये कुमारी चिंकी यादव को दिया गया था। ठीक है, और चिंकी यादव का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। कुमारी चिंकी यादव को 2019 का विक्रम पुरस्कार मिला था। और खेल के क्षेत्र में हमारे मध्य प्रदेश का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो वो भी विक्रम पुरस्कार है। ये 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसमें पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है दोस्तों। पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? 1990 से हुई थी दोस्तों। 2020 का एकलव्य पुरस्कार शूटिंग के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो ये प्रीति रजक को दिया गया है। ठीक है, और प्रीति रजक का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से है। और 2020 का विक्रम पुरस्कार शूटिंग के क्षेत्र में किसे दिया गया है दोस्तों? तो ये सुनिधि चौहान को दिया गया है। और सुनिधि चौहान का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, और अभी राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये भोपाल में किया जा रहा है। और हमारे मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी का जो मुख्यालय है वो भी कहां पर है? तो वो भी भोपाल में है। किस राज्य में योग आयोग का गठन किया जाएगा दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। और देखिए दोस्तों, योग आयोग का गठन करने वाला मध्य प्रदेश कौन सा राज्य होगा? दूसरा राज्य होगा। अच्छा, मध्य प्रदेश दूसरा राज्य होगा योग आयोग का गठन करने वाला। तो पहला राज्य कौन सा है दोस्तों योग आयोग का गठन करने वाला? वो है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ पहला राज्य है योग आयोग का गठन करने वाला। मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है योग आयोग का गठन करने वाला। और देखिए दोस्तों, बात करें हम छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ हमारे मध्य प्रदेश से अलग होकर कब बना था? ये बना था 1 नवंबर 2000 को बना था। ठीक है, मध्य प्रदेश का विभाजन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को हुआ था। तो बात करें हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, तो ये कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? 2014 से। 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन असेंबली को संबोधित करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व समुदाय के सामने 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 21 जून 2015 में पहली बार इसे विश्व स्तर पर मनाया गया। दोस्तों, इस वर्ष की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? योगा फॉर ऑल बीइंग। और 2020 की थीम क्या थी? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आपकी सरकार आपके साथ अभियान चलाया जा रहा है? तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2017-18 हेतु किसे चयनित किया गया है? तो ये किया गया है विजय घाटोले को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों विजय घाटोले का संबंध किस जिले से है? तो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, याद रखिएगा। और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है रवि विजय कुमार मलिमत को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, और यह है रवि विजय कुमार मलिमत। अच्छा, अभी तक हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे मोहम्मद रफीक, और अभी रवि विजय कुमार मलिमत को नियुक्त किया गया है। हमारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कहाँ पर है? तो ये जबलपुर में है। और जबलपुर हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। और इसकी 2 बेंचेस है, एक ग्वालियर में है और एक इंदौर में है। तो इनकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में हुई थी। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर पुरुषेंद्र कौरव की, तो ये अभी तक हमारे मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता थे। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो ये थे एम धर्माधिकारी। ठीक है, और पुरुषेंद्र कौरव को अभी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे मोहम्मद हिदायतुल्ला। और बात करें हम यहाँ पर सतीश चंद्र शर्मा की, तो देखिए पहले ये भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीश थे और अभी इनको तेलंगाना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, और बात करें प्रकाश श्रीवास्तव की, तो देखिए ये भी पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीश थे और अभी इनको कोलकाता हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो सतीश चंद्र शर्मा और प्रकाश श्रीवास्तव का भी नाम याद रखिएगा, इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश से ही है। और देखिए दोस्तों, रवि विजय कुमार मलिमत ये पहले हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, इसके बाद अभी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अच्छा, अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मोहम्मद रफीक को नियुक्त किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अभी तक के मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, चिपानेर माइक्रो उद्वहन परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा है दोस्तों?
तो ये देवास और सीहोर दोनों है, तो इसका आंसर क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर सी, देवास और सीहोर दोनों। और दोस्तों देवास और सीहोर की लोकेशन कहाँ पर है, तो ये है सीहोर डिस्ट्रिक्ट और ये है देवास डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और ये है दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल डिस्ट्रिक्ट, और सीहोर डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर ही भोपाल डिस्ट्रिक्ट बना था। कब बना था, 1972 में, ठीक है। पहले जो भोपाल था ये तहसील हुआ करता था सीहोर डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। इसके बाद 1972 में ये डिस्ट्रिक्ट बना है भोपाल। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने किस जिले के ग्रामीण आदिवासी विकास संस्थान को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है दोस्तों, तो ये छिंदवाड़ा जिले को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों छिंदवाड़ा जिले के ग्रामीण आदिवासी विकास संस्थान को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की, तो यह है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वो भी छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है दोस्तों, तो निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, और यह है निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन। निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हमारे मध्य प्रदेश का 52वां डिस्ट्रिक्ट है। किस जिले से अलग होकर बना था, टीकमगढ़ जिले से अलग होकर बना था, ठीक है। कब बना था, 2018 में बना था। इसके पहले कौन सा जिला बना था, आगर मालवा बना था। कब बना था, 2013 में बना था। ये हमारे मध्य प्रदेश का 51वां जिला है, और ये शाजापुर से अलग होकर बना था, ठीक है दोस्तों। और अभी देखिए हमारे मध्य प्रदेश से जो कर्क रेखा है वो कितने जिलों से होकर जाती है, 14 जिलों से होकर जाती है, ठीक है। तो ये अभी आगर मालवा से होकर जाती है, शाजापुर से होकर नहीं जाती है, तो ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल कितना है, 11,815 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। एक बार एग्जाम में पूछ लिया था छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल, तो ये भी याद रखिएगा 11,815 वर्ग किलोमीटर है। कि दोस्तों छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही पातालकोट है, जो किस तहसील में आता है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के तामिया तहसील में आता है, ठीक है। तो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के तामिया तहसील में ही पातालकोट है, और ये भारिया जनजाति पाई जाती है यहाँ पर। अच्छा, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है, तो ये किस नदी पर किया जाता है दोस्तों, जाम नदी पर किया जाता है, ठीक है। गोटमार मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो ये भी छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जाम नदी पर किया जाता है। छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 2 मुख्य जलप्रपात है, उनका नाम भी याद रखिएगा, कुकड़ी खापा जलप्रपात और लीलाही जलप्रपात, ठीक है। छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 2 मुख्य जलप्रपात, एक कुकड़ी खापा जलप्रपात है और एक लीलाही जलप्रपात है। तो मसाला पार्क भी कहाँ पर है, तो वो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। हम यहाँ पर राष्ट्रीय विकलांग दिवस की, तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 दिसंबर 1991 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस को मनाने की स्वीकृति प्रदान की थी। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1981 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में घोषित किया था दोस्तों। और यूनाइटेड नेशन असेंबली ने संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर वर्ष 1983 से लेकर 1992 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस दशक घोषित किया था। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस का उद्देश्य क्या है, आधुनिक समाज में शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त किया जाना है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पेशा एक्ट लागू कर दिया गया है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में किस जिले की ग्राम पंचायत बरोदिया कला को नगर परिषद बनाया गया है, तो ये सागर जिले की ग्राम पंचायत बरोदिया कला को नगर परिषद बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में किस विश्वविद्यालय को पहला स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो ये रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहां पर है दोस्तों, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और बात करें रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1956 में हुई थी, ठीक है। और इसके अभी वाइस चांसलर कौन है दोस्तों, तो ये कपिल देव मिश्रा इसके वाइस चांसलर है। और चांसलर कौन होंगे, गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश श्री मंगू भाई पटेल इसके चांसलर होंगे। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय था, ठीक है। तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय था, और ये कहां पर है दोस्तों, सागर में है। इससे पहले सागर यूनिवर्सिटी कहा जाता था, और 1983 में इसका नाम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया। और 2008 में दोस्तों इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ था, 2008 में। और दोस्तों अभी इसके वाइस चांसलर कौन है, प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता इसकी वाइस चांसलर है। और चांसलर कौन है दोस्तों, बलवंत शांतिलाल जानी इसके चांसलर हैं। दोस्तों बात करें हम देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय की, तो ये कहां पर है, ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, ठीक है। वाइस चांसलर कौन है दोस्तों, प्रोफेसर रेणु जैन है। और इसके चांसलर कौन है, गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश यानी मंगू भाई पटेल इसके चांसलर है, हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल। बात करें बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की, तो ये कहां पर है, भोपाल में है।
और इसकी स्थापना 1970 में हुई थी, 1970 में हुई थी। और इसके अभी वाइस चांसलर जो है आरजे राव है, कौन हो जाएंगे, गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश यानी श्री मंगूभाई पटेल। तो देखिए जो जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है उसके जो चांसलर होते हैं वो गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश होते हैं। और देखिए अभी कुछ दिन पहले जो उच्च शिक्षा मंत्री है डॉक्टर मोहन यादव, तो इनके द्वारा घोषणा की गई थी कि जो वाइस चांसलर होते हैं, जो कुलपति होते हैं, उनका नाम कुलाधिपति कर दिया जाएगा। ठीक है। और देखिए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किस जिले में आपदा प्रबंधन संस्थान बनाने की घोषणा की है, तो ये की है हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर। और जबलपुर में और क्या क्या है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। ठीक है, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है, जबलपुर में। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और इसकी 2 खंडपीठ है, एक ग्वालियर में है और एक इंदौर में है। तो इन 2 खंडपीठों की स्थापना कब हुई थी, 1968 में हुई थी। और जबलपुर में ही दोस्तों बेड़ा घाट है और ये किस नदी पर है, तो ये नर्मदा नदी पर है। और दोस्तों बेड़ा घाट का जो लंबेटा घाट है इसको 2021 में विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। और देखिए दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 क्वेश्चन दोस्तों मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं और इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। ठीक है। और देखिए अभी तक हमने 131 क्विज कर चुके हैं और जिस स्टूडेंट्स ने एक भी क्विज नहीं दिया है तो सारे क्विज वो अटेम्प्ट कर सकता है। दोस्तों आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।